नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी विगत परीक्षाओं में आरपीएससी या फिर एमएसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों 98 नंबर की वीडियो है। इससे पहले दोस्तों 97 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जो कि आपको इसी चैनल के अंतर्गत प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। उनमें अपन ने दोस्तों जो कल्चर से संबंधित टॉपिक वाइज फुल डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन ने हिस्ट्री प्रारंभ की थी। हिस्ट्री में अपन गुर्जर प्रतिहार, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर, बीकानेर इतिहास के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और इसके बाद में दोस्तों जो राजस्थान के जो अन्य राजवंश बच गए थे उनके बारे में अपन राजस्थान का जो इतिहास है उसमें चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें दोस्तों हिस्ट्री का अगर टॉपिक आता है तो ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। और दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने आ गया। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो वागड़ के जो परमार राजवंश था उसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो यहाँ पे अपन इसकी बात करें तो राजधानी थी दोस्तों उत्थुणक, ठीक है, उत्थुणक। और ये कब थी दोस्तों? 11वीं 12वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। 11वीं 12वीं शताब्दी में जो वागड़ प्रदेश था, वागड़ प्रदेश का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो वागड़ प्रदेश कहलाता है। और इनकी राजधानी कौन सी थी दोस्तों? उत्थानक, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की थी? तो यहाँ पे दोस्तों रावल तथा महारावल की उपाधियां कहाँ कहाँ के शासकों ने ग्रहण की थी? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? रावल तथा महारावल की उपाधियां धारण करने वाला कौन हो जाएगा? डूंगरपुर के शासक, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो शासक थे रावल महारावल की उपाधियां धारण की थी। और मेवाड़ के जो शासक थे उन्होंने दोस्तों रावल, राणा और महाराणा की उपाधियां धारण की थी। और जोधपुर के जो मतलब कि राठौड़ वंश थे दोस्तों उनके द्वारा राव और महाराजा की उपाधियां धारण की। और बीकानेर के जो शासक थे उन्होंने भी दोस्तों राव और महाराज की उपाधियां धारण की। और कोटा के जो शासक थे उन्होंने दोस्तों राव और महाराव की उपाधियां धारण की थी। और जयपुर के शासकों ने दोस्तों राजा, मिर्जा राजा और सवाई मतलब कि सवाई की उपाधियां धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोटा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कोटा राज्य के संस्थापक की बात करें दोस्तों, कोटा राज्य के संस्थापक यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव माधो सिंह, ठीक है। राव माधो सिंह ने दोस्तों यहाँ पे मतलब कि कोटा राज्य की स्थापना की थी। और ये दोस्तों स्थापना कब की थी? 1631 में, जब मतलब कि मुगल सम्राट कौन बना था? शाहजहाँ, ठीक है। मुगल सम्राट जब शाहजहाँ बना था तब यहाँ पे मतलब कि माधो सिंह को बूंदी से अलग करके एक पृथक राज्य बना दिया। और इसका शासक किसको बनाया दोस्तों? माधो सिंह को, ठीक है। और इसकी संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? माधो सिंह को, राव माधो सिंह को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पे इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है कि जो सही मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पे अपन इसकी बात करें दोस्तों, राणा प्रताप सिसोदिया वंश से संबंधित है, ये बात अपनी सत्य है। जसवंत सिंह राठौड़ वंश से संबंधित, ये बात भी अपनी सत्य है। राजा मान सिंह दोस्तों हाड़ा वंश से संबंधित नहीं, ये बात अपनी गलत है, ठीक है। राजा मान सिंह दोस्तों किससे संबंधित है? ये दोस्तों कच्छवा वंश से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। हाड़ा वंश अपने कोटा और बूंदी से संबंधित है। राजा मान सिंह अपने जयपुर से संबंधित होने की वजह से दोस्तों ये कच्छवा वंश से संबंधित है, ठीक है। और महाराणा हमीर की बात करें दोस्तों, महाराणा हमीर ये दोस्तों गोहिल वंश से संबंधित है। और महाराणा हमीर को दोस्तों मतलब कि जो सिसोदिया वंश है या फिर मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। और मेवाड़ है, इसका मेवाड़ की जो स्थापना की थी दोस्तों राणा हमीर के द्वारा कब की थी? 1326 में दोस्तों। वास्तविक रूप से जो मेवाड़ की स्थापना करने वाला कौन था? महाराणा हमीर था। और ये गोहिल वंश से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। राजा मानसिंह किससे संबंधित होने वाला दोस्तों? कच्छावा वंश से संबंधित है। सिसोदिया वंश का संबंध कहाँ से दोस्तों? सिसोदिया वंश का संबंध मेवाड़ और उदयपुर के जो शासक थे उनसे संबंधित सिसोदिया वंश का संबंध है, ठीक है। और कच्छावा वंश का संबंध दोस्तों जयपुर, दौसा, आमेर और जमवा रामगढ़ में संबंधित जो शासक थे वो दोस्तों कच्छवा वंश से संबंधित है, ठीक है। और राठौड़ वंश के जो शासक थे वो बीकानेर, किशनगढ़ और जोधपुर से संबंधित है। और गोहिल वंश की बात करें तो ये दोस्तों मेवाड़ और उदयपुर से संबंधित है। और हाड़ा वंश की बात करें दोस्तों ये बूंदी कोटा से संबंधित है, ठीक है। और जो बूंदी कोटा और झालावाड़ से संबंधित है हाड़ा वंश। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान पर आक्रमण करने वाला 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों 16वीं शताब्दी के अंतर्गत
एकीकृत राज्य बनाने वाले पहले मुगल सम्राट कौन थे? तो एकीकृत साम्राज्य बनाने वाला कौन हो जाएगा? अकबर है। लेकिन यहाँ पे मतलब कि बाबर ने बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध लड़ने के बाद में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, लेकिन इनको एकीकृत राज्य बनाने का कार्य किसने किया था? अकबर के द्वारा, ठीक है। अकबर के द्वारा यहाँ पे मतलब कि एकीकृत करने का कार्य किया था। और सबसे पहले मतलब राजपूताना का जो क्षेत्र था, वहाँ पे जो भारमल है दोस्तों 1562 में, ठीक है, भारमल के साथ में संधि की और वैवाहिक संबंध बनाए थे। और उसके बाद में दोस्तों 1570 के अंतर्गत, ठीक है, 1570 में दोस्तों एक नागौर दरबार लगाया था। उनमें दोस्तों जो राजपूत शासक थे उनको मतलब कि अपने नागौर दरबार में बुलाने के बाद में यहाँ पे संधि स्वीकार की थी, ठीक है। तो यहाँ पे एकीकृत बनाने वाला कौन हो जाएगा? अकबर है। और इसको मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन हो जाएगा? बाबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत खराब है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो अब तक समय पर पहुंच सके। निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एक मुगल सम्राट था जिसने दोस्तों मतलब कि हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित कर लिया था? तो वो कौन सा शासक हो जाएगा? ये है दोस्तों शहजादा अकबर है, ठीक है, शहजादा अकबर। अकबर मतलब कि जो एकीकृत करने वाला वो नहीं है दोस्तों, अकबर है, ये अपने औरंगजेब का बेटा है अकबर, ठीक है, जिसको अकबर द्वितीय के नाम से जानते हैं। और इन्होंने दोस्तों मतलब कि जनवरी 1681 में नाडोल में अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर लेता, लेकिन इसके पीछे औरंगजेब हाथ धो के पड़ जाता है। और इसको बाद में दोस्तों मतलब कि एक दुर्गादास राठौड़ है जो कि जोधपुर से संबंधित है। और ये जो दुर्गादास राठौड़ इसको लास्ट में मतलब कि कहाँ पे भेज देता है? दक्षिणी भारत के अंदर, ठीक है, दक्षिणी भारत में भेज देता है। और लास्ट में मतलब कि 1681 में, ठीक है, 1681 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? सॉरी, 1704 में, 1704 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? फारस के अंतर्गत, ठीक है। 1681 में तो ये दक्षिणी भारत में चला जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं है दोस्तों? तो इनमें से ऐसा कौन सा एक जोड़ा है जो कि सही मेल नहीं खाता है? तो राणा कुंभा की बात करें दोस्तों, राणा कुंभा गोहिल वंश से संबंधित है। राव मालदेव दोस्तों राठौड़ वंश से संबंधित है। और राणा सांगा दोस्तों गोहिल वंश से संबंधित है। राव चंद्रसेन की बात करें तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। राव चंद्रसेन दोस्तों राठौड़ वंश से संबंधित है, नहीं कि भाटी वंश से संबंधित है। भाटी वंश का संबंध कहाँ से आता है दोस्तों? भाटी वंश का संबंध एक तो जैसलमेर से संबंधित है, एक हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है दोस्तों ये भाटी वंश से संबंधित आता है, ठीक है। हनुमानगढ़ और जैसलमेर का जो क्षेत्र है ये भाटी वंश से संबंधित है। तो यहाँ पे अपना रावचंद्र सेन दोस्तों राठौड़ वंश से संबंधित है। और रावचंद्र सेन की बात करें दोस्तों, इनका शासन रहता है 1562 से लेकर 1581 तक, ठीक है, 1562 से लेकर 1581 तक दोस्तों मारवाड़ का शासक रहता है। और इसको महाराणा मतलब मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। और इतिहास का दोस्तों भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है। और प्रताप का अग्रगामी और प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट में 1581 में इनकी मृत्यु दोस्तों सारण नामक पहाड़ों में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1570 में जो नागौर में दोस्तों अकबर के द्वारा ये दरबार लगाया जाता है उसमें भाग लेता है, लेकिन उसको बिना बताए दोस्तों नागौर दरबार से निकल जाता है। नेक्स्ट देखिए, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो झालावाड़ राज्य की बात करें दोस्तों, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी अंग्रेजों के द्वारा, इसकी स्थापना की गई दोस्तों 1838 के अंतर्गत, ठीक है। 8 अप्रैल 1838 में झालावाड़ राज्य की स्थापना हुई थी। और इस समय मतलब कि जो कोटा का शासक था वो कौन था? महाराव राम सिंह द्वितीय था। और महाराव राव सिंह द्वितीय के समय में मतलब कि यहाँ पे झालावाड़ को अलग किया गया 8 अप्रैल 1838 को, ठीक है। और अंग्रेजों के द्वारा मतलब कि दूसरी एक रियासत थी जिसको मतलब कि अंग्रेजों ने बनाया था झालावाड़ को, ठीक है। और प्रथम कौन सी थी दोस्तों? प्रथम थी टोंक, ठीक है, टोंक को बनाया था दोस्तों 1817 में। 1817 में टोंक रियासत बनाई थी दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा। और दूसरी रियासत बनाई झालावाड़ जो कि 1838 में बनाई थी, ठीक है, जो कि कोटा से अलग हुई थी। नेक्स्ट देखिए, जाला जालम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जाला जालम सिंह की बात करें दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये दोस्तों कोटा राज्य का शासक था, तो ये बात अपनी गलत है दोस्तों। कोटा राज्य का शासक नहीं था दोस्तों, प्रशासक था, ठीक है, प्रशासक। कोटा राज्य का दोस्तों शासक नहीं होने के बाद ये नहीं था, प्रशासक था। यानी कि मतलब कि जो शासक कौन था यहाँ पे?
शासक यहाँ पे उमेद सिंह था और यहाँ पे प्रशासक कौन था, जालम सिंह, ठीक है। और वह कोटा राज्य का मतलब कि फौजदार एवं महान कूटनीति और राजनेता था। तो ये बात भी अपनी सही है दोस्तों, ये एक मतलब कि कोटा राज्य के एक फौजदार भी था और महान कूटनीति और राजनेता था, ठीक है। ये बात अपनी सत्य है, लेकिन यहाँ पे शासक नहीं प्रशासक था। और अपने पिंडारियों के साथ में मित्रतापूर्ण संबंध बनाए, तो ये बात अपनी सही है दोस्तों। ये जो मतलब कि जालम सिंह है, इन्होंने दोस्तों मराठे, अंग्रेजों और पिंडारियों के साथ में मैत्री संबंध बनाए थे। ये बात भी अपनी सत्य है। और कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें नहीं था, तो ये बात भी अपनी सही है। कोटा का मतलब कि शासक नहीं होने के बावजूद भी मतलब कि इसके अंदर पूरा का पूरा जो शासन है इनके ऊपर ही मतलब कि नहीं था, ठीक है। क्योंकि सेना का फौजदार कौन था, ये जालम सिंह था। इसकी वजह से दोस्तों मतलब कि जो कोटा का शासन पूर्णतः इनके ऊपर नहीं था, हटा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता है। तो राजस्थान के जो राजवंश है दोस्तों, एक मिनट कहाँ गया, राजस्थान के जो राजवंश है दोस्तों, राजवंशों की जो मतलब कि राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की जो भूमि होती है वो राजा की निजी संपत्ति कहलाती है, ठीक है। राजा की निजी संपत्ति कौन सी मानी जाती है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो खालसा भूमि है, खालसा भूमि ये राजा की निजी संपत्ति कहलाती है। और खालसा भूमि पे मतलब कि जो राजा होता है या फिर मतलब कि जो शासक होता है उसका सीधा मतलब कि नियंत्रण होता है, इसके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं होता। और 1581 से लेकर 1583 के बीच में जो मारवाड़ मतलब था, मारवाड़ की जो पूरी ज़मीन थी वो मतलब कि एक खालसा घोषित कर दी गई, जो कि किसके द्वारा दोस्तों, मुगल सम्राटों के द्वारा, ठीक है, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसने कोटा के महाराव भीम सिंह को दोस्तों मतलब कि शेरगढ़ का किला प्रदान किया। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्रुखसियर, ठीक है, फर्रुखसियर, जिसने मतलब कि जो कोटा महाराव भीम सिंह को शेरगढ़ का किला एक पुरस्कार प्रदान कर दिया था दोस्तों, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ी सी तबीयत खराब था, इसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपर रूप से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।